हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। और इसके पिछले वीडियो में हमने अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्न बैंक के हमने तीसरे प्रश्न तक इसके उत्तरों को हमने अच्छे से समझ लिया था। आज के इस वीडियो में हम प्रश्न 4 के आगे के हल प्रश्नों को हम समझने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न 4 हमारा है, निम्न बिंदुओं को ग्राफ पर दर्शाइए, है ना। यहाँ पर देखिए आपको कुछ बिंदु दी गए हैं, इन बिंदु को आपको इस ग्राफ पर दर्शाना है। तो देखिए बिंदु क्या है, ए 2 ऋण 2, बी ऋण 1 ऋण 1, सी ऋण 3 5, डी 1 2। हमें इन बिंदु के मान को इस ग्राफ पर दर्शाना है। तो देखिए ग्राफ मैंने आपको बताया ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ बनता है किस प्रकार, है ना। ये होती है बाय अक्ष, है ना। ये होती है क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष, ये होती है ऊर्ध्वाधर रेखा बाय अक्ष, ये एक्स डैश, और ये होता है बाय डैश। इधर तरफ सारे धनात्मक बिंदु आते हैं, जैसे कि, है ना, ये तो होता है मूल बिंदु 0,0। इधर आते सारा धनात्मक संख्या, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, है ना, डैश डैश लेकर अनंत तक। इसमें भी धनात्मक संख्या आती है ना। एक्स और बाय धनात्मक होता है और एक्स डैश और बाय डैश ऋणात्मक होता है ना। अर्थात एक्स और बाय में धनात्मक संख्या आती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक्स डैश और बाय डैश में ऋणात्मक संख्या आती है, जैसे कि ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6। तो इस प्रकार से जो हमारा निर्देशांक तल या फिर ग्राफ भी कह सकते हैं ये बनता है। देखिए हमें ए में दिया है 2 और ऋण 2 को हमें ग्राफ पर दर्शाना है। तो देखिए मैंने इससे पहले आपको बताया था, जो आपका पहला चतुर्थांश होता है ये पहला चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय होता है, ये चतुर्थ होता है। पहले चतुर्थांश में धन और धन वाली संख्याएं आती है, और द्वितीय चतुर्थांश में ऋण और धन वाली संख्याएं आती है। तृतीय चतुर्थांश में ऋण और ऋण वाली संख्याएं आती है, और चतुर्थ चतुर्थांश में धन और ऋण वाली संख्याएं आती है। तो इस बात को आपको विशेष रूप से याद रखना है। तो हमें ए में क्या दिया है, 2 और ऋण 2, है ना। 2 क्या है, धनात्मक है, और ऋण 2 है वह ऋणात्मक है। अर्थात ये संख्या कैसी है, धन और ऋण वाली है। तो अब आप बताइए धन और ऋण वाली संख्या कौन से चतुर्थांश में आती है। तो देखिए धन और ऋण वाली संख्या आती है चतुर्थ चतुर्थांश में। अर्थात इसका ग्राफ, इसकी स्थिति कहाँ पर बनेगी, चतुर्थ चतुर्थांश में बनेगी। तो क्या दिया है हमें, सबसे पहले दिया है हमें 2। तो देखिए यहाँ पर है 2, है ना, और फिर दिया है ऋण 2, और यहाँ पर है ऋण 2। तो 2 और ऋण 2 को हमें मिला देना है। तो आप सबसे पहले उठाएंगे एक स्केल, स्केल को आपने उठाया, स्केल उठाने के बाद आपको इसे ऋण 2 के सिद्धांत तक ले जाना है ना। हम इसे ऋण 2 के सिद्धांत तक ले जाते हैं, है ना। बड़े स्पष्ट तरीके से हम इसे करते हैं। 2 और ऋण 2 को आपको मिला देना है ना। जैसे कि हम इस प्रकार से मिला रहे हैं ना, 2 और ऋण 2 को हम मिला रहे हैं। और इस बिंदु का नाम क्यों आएगा, इस बिंदु का नाम है A2 ऋण 2। इसी प्रकार से देखिएगा बी जो हमारा बिंदु है, बी बिंदु का नाम, बी बिंदु क्या है, ऋण 1 और ऋण 1। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पहली संख्या ऋण वाली है और दूसरी संख्या भी ऋण वाली है। तो ऋण ऋण वाली संख्या कौन से चतुर्थांश में आती है, आप बताइएगा। जो ऋण और ऋण वाली संख्या होती है वह आती है तृतीय चतुर्थांश में। तो देखिए कह दिया हमें ऋण 1 और ऋण 1, तो हमें ऋण 1 और ऋण 1 को मिला देना है ना। तो देखिए हम इन्हें सिंपली से मिला देते है। स्केल उठाया हमने और ऋण 1, है ना, ऋण 1 और ऋण 1 वाली संख्या को हम मिला देंगे सिंपली से, है ना। हमने यह उसे मिला दिया है। और नाम क्या दे देंगे हम, इस बिंदु का नाम दे देंगे। बिंदु का नाम क्या दिया है हमें, बी ऋण 1 और ऋण 1। इसी प्रकार से देखिएगा आप सी बिंदु में हमें क्या दिया है, ऋण 3 और 5। पहली संख्या ऋणात्मक है और दूसरी संख्या धनात्मक है। तो ऋण और धन वाली संख्या आती है द्वितीय चतुर्थांश में। तो देखिए हम इसमें ऋण 3 और 5 को मिला देंगे। तो देखिए हम ऋण 3 और ऋण 5 को मिला देते हैं। तो देखिए हम मिलाते हैं, पहले हम मिलाते हैं ऋण 3 को। तो देखिए ऋण 3 और इधर हम मिलाते हैं ऋण 5 से। तो देखिए हम मिला रहे हैं ऋण 5 से। और इस बिंदु का नाम क्या होगा, इस बिंदु का नाम आपको दिया है सी
ऋण 3 और 5। इसी प्रकार से आप देखिएगा, थोड़ी सी है ना यहाँ पर हिल जा रहा है, थोड़ा सा आप सहन कर लीजिएगा, है ना। डी हमें दिया है 1 और 2। तो देखिए पहली संख्या भी धनात्मक है और दूसरी संख्या भी धनात्मक है। तो देखिए धन और धन वाली संख्या आती है पहले चतुर्थांश में, तो हम 1 और 2 को मिला देंगे। तो देखिए हम 1 और ये 2 को यहाँ पर मिला देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर 1 और 2 बिंदु को मिला दिया है और इस बिंदु का नाम क्या है, डी 1 2। तो इस प्रकार से हल कर आता है। हम आगे और इसी प्रकार के प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न 5वां आपको क्या दिया है, ग्राफ पर दिए गए बिंदु को निर्देशांक दिए लिखिए, है ना। यहाँ पर देखिए आपके सामने निर्देशांक तल का ग्राफ बना है। इस निर्देशांक तल में आपको बिंदु दिए गए हैं ना, जैसे कि ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है। इनके आपको निर्देशांक लिखना है, अर्थात आपको बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है, उनकी आपको संख्या लिखनी है। तो इस प्रकार से जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ए बिंदु है, ए बिंदु कहाँ पर है, 1 की सिद्धांश में और 2 की सिद्धांश पे मिल रहा है ना। कहाँ पे मिल रहा है, 1 की सिद्धांश में और 2 की सिद्धांश में। अर्थात पहला जो हमारा बिंदु होगा ए बिंदु, इसके निर्देशांक क्या होगा, 1 और 2। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं जो बी हमारा बिंदु है, बी बिंदु कहाँ पर है, 2 और ऋण 1 के सिद्धांश पर है ना। कहाँ पर है, 2 और ऋण 1 के सिद्धांश पर है। और द्वितीय चतुर्थांश में पहले क्या आता है, पहले आता है इसमें ऋण और बाद में आता है इसमें धन। तो हम लिख देंगे बी, पहले क्या आता है, इसमें ऋण आता है तो ऋण वाली संख्या आ गई, पहले ऋण वाली संख्या क्या है, ऋण 1, और फिर धन वाली संख्या आ गई, इसमें धन वाली संख्या क्या है, 2। अब देखिएगा सी वाली संख्या, अब देखिएगा सी वाली संख्या कहाँ पर स्थित है, ऋण 2 और ऋण 2 पर स्थित है ना। कहाँ पर है, ऋण 2 और ऋण 2 पर स्थित है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इस पर देखिए इसके निर्देशांक हो जाएंगे ऋण 2 और ऋण 2। इसी प्रकार से देखिएगा, है ना। डी वाली संख्या, डी वाली संख्या कहाँ पर स्थित है, डी वाली संख्या कहाँ पर स्थित है, 4 और 2 पर स्थित है ना। कहाँ पर स्थित है, 4 और 2 पर स्थित है। तो अर्थात इस बिंदु के निर्देशांक हो आएंगे, इस बिंदु के निर्देशांक हो आएंगे ना। जो चतुर्थांश होता है इसमें पहले धन वाली संख्या आती है और फिर ऋण वाली संख्या आती है। तो देखिए पहले धन वाली संख्या हम लिखेंगे, पहले धन वाली संख्या क्या है, इसमें 4 है, और फिर ऋण वाली संख्या हम लिखेंगे, ऋण वाली संख्या क्या है, ऋण 2 है। तो इस प्रकार से कुछ सोल्व करा जाता है। आपको मेथड समझने पर प्रयास करना है। यदि आप मेथड समझ लेंगे तो परीक्षा में किसी प्रकार के सवाल आए आपको इजीली सोल्व करते बन जाएंगे। अब देखिए हम नेक्स्ट प्रश्न 6वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 6वां क्वेश्चन क्या है, किस चतुर्थांश में बिंदु ऋण 2, 4, 3, ऋण 1, 1, 2 और ऋण 3, ऋण 5 स्थित है ना। यहाँ पर देखिए आपको बिंदु दी गए, इन बिंदु को बताना कि किस चतुर्थांश में स्थित है। चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं, है ना। हम इसे हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो बिंदु है, सबसे पहला बिंदु है ना, सबसे पहला बिंदु क्या है, सबसे पहला बिंदु है ऋण 2, 4। तो देखिएगा ऋण और धन वाली संख्या कहाँ पर स्थित होती है, ऋण और धन वाली संख्या मैंने आपको बताया था द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे द्वितीय चतुर्थांश। उस ग्राफ को तो आपको अच्छे से याद कर ही लेना है ना, कि पहले चतुर्थांश में धन वाली संख्या स्थित होती है, द्वितीय चतुर्थांश में ऋण और धन वाली संख्या स्थित होती है, तृतीय चतुर्थांश में ऋण और ऋण वाली संख्या स्थित होती है, और चतुर्थ चतुर्थांश में धन और ऋण वाली संख्या स्थित होती है। इस प्रकार से आपके सवाल दिए गए हैं। दूसरा बिंदु देखिएगा, दूसरा बिंदु क्या है हमारा, दूसरा बिंदु है हमारा 3 और ऋण 1। तो देखिएगा धन और ऋण वाली संख्या कहाँ पर स्थित होता है, चतुर्थांश में स्थित होता है। इसके बाद देखिएगा आप नेक्स्ट बिंदु हम लेते हैं। नेक्स्ट बिंदु क्या है, नेक्स्ट बिंदु है हमारा 1, 2। तो देखिएगा ये धन और धन वाली संख्या है, धन और धन वाली संख्या कहाँ स्थित होती है, प्रथम
चतुर्थांश में स्थित होती है। इसके बाद देखिएगा चौथा जो बिंदु है, चौथा बिंदु क्या है, चौथा बिंदु है ऋण 3 और ऋण 5। तो देखिएगा ऋण और ऋण वाली संख्या कहाँ स्थित होती है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित होती है। तो कुछ इस प्रकार से आपको सवालों को सॉल्व करना पड़ता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 7वां हमारा जो क्वेश्चन है वह क्या है, कार्तीय या निर्देशांक तल में, है ना। आपको देखिए यहाँ पर निर्देशांक तल दिया गया है। इस निर्देशांक तल में आपको 3,1 0,5 ऋण 3, ऋण 5 और ऋण 2,4 को दर्शाना है। इससे पहले हमने भी सवाल करता है ना, इसमें भी आपको बिंदु को दर्शाना है। तो देखिएगा सबसे पहला बिंदु हमको क्या दिया गया है, 3 और 1। तो देखिए यहाँ पर हमें दिए गया है ना, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 3 और यहाँ पर 1, तो हम 3 और 1 को मिला देंगे, है ना। चलिए अब हम इसको मिलाते हैं। तो देखिए 3 और 1 को हम मिलाते हैं, तो इस बिंदु का नाम क्या आएगा, 3,1। दूसरा देखिएगा 0,5। तो देखिएगा 0,5, 0 अर्थात मूल बिंदु। तो देखिए मूल बिंदु तो यहीं पर है, और 5 कहाँ रहेगा, ऊर्ध्वाधर में रहेगा। तो देखिए ऊर्ध्वाधर ये 5 हो गया, अर्थात यहाँ पर ये यहाँ पर तो पहले से मिला है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 0,5 नाम हो जाएगा। तीसरा बिंदु देखिएगा ऋण 3 और ऋण 5, अर्थात ऋण और ऋण वाली संख्या कहाँ पर स्थित होती है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित होती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ऋण 3 और ऋण 5 हम सिंपल से इसे मिला देते है। तो देखिए ऋण 3 और ऋण 5 को हम ये मिला दिए, और नाम क्या है इसका, ऋण 3 और ऋण 5। इसी प्रकार से देखिएगा ऋण 2 और 4, प्रथम में क्या है, पहले में क्या है, ऋणात्मक संख्या है, और दूसरे में क्या है, धनात्मक संख्या है। तो ऋण और धन वाली संख्या कहाँ पर स्थित होती है, ऋण और धन वाली संख्या होती है द्वितीय चतुर्थांश में स्थित। तो देखिएगा सबसे पहले हम मिलाते हैं ऋण 2 को। तो देखिए ऋण 2 को हम 4 से मिलाते हैं, ये हमने मिला दे ऋण 2 और 4 को, तो इसका नाम क्या होगा, ऋण 2 और 4। तो कुछ इस प्रकार से सवालों को हल किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 4 सवाल समझाया हूँ। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।